नमस्कार दोस्तों। हमने देखा कि कैसे 12वीं सदी में नालंदा जलकर राख हो गया था। सदियों तक वो खंडहर चीखते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अंग्रेज आए, उन्होंने खुदाई की, ईंटें बाहर निकाली, लेकिन नालंदा की आत्मा अभी भी सोई हुई थी। वक्त ने करवट ली, भारत आज़ाद हुआ, लेकिन नालंदा को फिर से बनाने का ख्याल बहुत देर बाद आया। साल था 2006। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति और हम सबके चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिहार आए। उन्होंने खंडहरों को देखा और एक सपना देखा। उन्होंने बिहार विधानसभा में खड़े होकर कहा, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक परंपरा थी। हमें उस परंपरा को जिंदा करना होगा। हमें नालंदा को फिर से बनाना होगा, बट नॉट जस्ट एज अ यूनिवर्सिटी बट एज अ ग्लोबल ब्रिज। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये सोए हुए भारत को जगाने की एक हुंकार थी। डॉक्टर कलाम जानते थे कि हम इतिहास बदल नहीं सकते, लेकिन हम इतिहास बना जरूर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 800 साल पुराने इतिहास को जिंदा करना आसान नहीं था। सवाल था, पैसा कहां से आएगा, डिजाइन कैसा होगा और क्या दुनिया फिर से भारत पर भरोसा करेगी। जैसे प्राचीन नालंदा को बनाने में चीन, कोरिया और जापान ने मदद की थी, वैसे ही नए नालंदा के लिए भी भारत ने दुनिया को आवाज दी। सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम 17 देशों ने कहा, हम आपके साथ हैं। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। जिस नालंदा को एक आक्रमणकारी ने नफरत में जलाया था, उसी नालंदा को खड़ा करने के लिए पूरी दुनिया प्यार और सहयोग लेकर आगे आई। जमीन तलाशी गई। पुराने खंडहरों से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर राजगीर की पहाड़ियों के पास 455 एकड़ जमीन चुनी गई। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कभी फंड की कमी, कभी ब्यूरोक्रेसी की अड़चनें। आलोचकों ने कहा, यह पैसों की बर्बादी है, पुराने मुर्दे को क्यों उखाड़ रहे हो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नालंदा कोई मुर्दा नहीं, बल्कि एक फीनिक्स पक्षी है जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। सालों की मेहनत के बाद जब नया कैंपस बनकर तैयार हुआ, तो देखने वाले देखते रह गए। अगर आप आज वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप टाइम मशीन में बैठकर गुप्त काल में आ गए हैं। नए नालंदा को नेट जीरो कैंपस बनाया गया है, यानी ये अपनी बिजली खुद बनाता है, अपना पानी खुद रिसाइकिल करता है। इसकी दीवारें ठीक वैसे ही लाल पत्थरों से बनाई गई हैं जैसे पुराने नालंदा की थीं। सबसे खूबसूरत है इसका लाइब्रेरी। इसे एक विशाल स्तूप के आकार में बनाया गया है जो पुराने नालंदा की याद दिलाता है। भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना AC के भी वहां ठंडक रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन वास्तुकार विंड टनल तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वहां बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं जो कमल सागर की याद दिलाते हैं। यह सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं है, यह आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन ज्ञान का एक संगम है। और फिर वो दिन आया, 19 जून 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के नए कैंपस का उद्घाटन किया। जरा उस पल के बारे में सोचिए। 800 साल पहले बख्तियार खिलजी ने कसम खाई थी कि नालंदा का नाम मिटा दूंगा, लेकिन 2024 में उसी नालंदा के हॉल में 20 से ज्यादा देशों के राजदूत बैठे थे। छात्रों के हाथों में लैपटॉप थे, लेकिन जुबान पर वही पुराने शांति मंत्र थे। आज वहां फिर से स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज है, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज है। आज वहां फिर से चीन, अमेरिका, थाईलैंड और श्रीलंका के छात्र हॉस्टल में साथ रहते हैं। ये बख्तियार खिलजी की सबसे बड़ी हार है। उसने दीवारें तोड़ी थी, हमने फिर खड़ी कर दी। उसने किताबें जलाई थी, हमने डिजिटल लाइब्रेरी बना दी। उसने सोचा था कि डर से ज्ञान खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने साबित कर दिया कि ज्ञान सच है। दोस्तों, नालंदा की ये कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, ये कहानी है गिरकर उठने की। जिंदगी में कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। लोग हमें गिराते हैं, हमारी मेहनत पर पानी फेरते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। उस वक्त नालंदा को याद कीजिएगा। याद रखिएगा कि अगर 90 लाख किताबें जलने के बाद, 800 साल के अंधेरे के बाद और पूरी तरह खंडहर होने के बाद नालंदा वापस आ सकता है, तो आप क्यों नहीं। नालंदा सिर्फ बिहार में नहीं है, नालंदा आप सबके अंदर है। जब तक आप कुछ नया सीख रहे हैं, जब तक आप ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं, बख्तियार खिलजी कभी नहीं जीत सकता। इस ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं NRS सैनी इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आप अपने अंदर के नालंदा को कभी जलने नहीं देंगे।
जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।